अगर छाती के अंदर कोल्ड कफ जमे हुआ और छाती के अंदर अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा शिकायत बढ़ती जा रही है, ड्राई कफ है, तो अणु तेल नाक के अंदर 5 से 7 बूंद डालने से जो है सूखा ड्राई जो कफ है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। और 2 पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां पे ये लगा देने से स्प्लिन का 4 नंबर देखिए कहाँ है, मैं आपको दिखा दूं। ये जो सबसे लंबी उंगली है उसके नीचे ये जो पॉइंट्स है, स्प्लिन का 4 नंबर, और साथ में ले स्प्लिन का 6 नंबर और 4 नंबर। ये आपका 4 नंबर है, ये 6 नंबर है। दोनों पॉइंटों के ऊपर लगा के कोई भी मेथी का दाना दबाव देना शुरू कर दीजिए, तो भी आपका ड्राई कफ निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और भी अगर आपको लगता है कि छाती के अंदर ठंडापन है, छाती के अंदर बार बार शिकायतें बढ़ती जा रही है, तो सरसों का तेल ले, उसमें कुछ अजवाइन डालें 1 चम्मच, यानी कि 50 ग्राम सरसों का तेल, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल करके, और उसमें सेंधा नमक जरूर मिला दें, सेंधा नमक। और उसको मीठी मीठी आंच के ऊपर उबालना यानी कि गर्म होना छोड़ दीजिए। और जब वो एक लेप टाइप का बन जाए, एक लेप सा बन जाए, तो छाती के ऊपर उसका लेप कर दीजिए। उसके बाद रिजल्ट देखना। आप छाती के अंदर जो भी ठंडापन है, छाती के अंदर कोल्ड कफ है, या छाती के अंदर जितना भी बड़गम है, नमूनिया टाइप की जो भी शिकायत है, तो एकदम ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। या उसके बाद अगर खांसी बिल्कुल बार बार बनी हुई है, बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है खांसी, चाहे वो कुकर खांसी ही क्यों ना हो, 5 पत्ते तुलसी और एक काली मिर्च, पत्तों के समेत काली मिर्च को पीस लीजिए, और उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला करके उस बच्चे को, बड़े बुजुर्ग को जिसको खांसी है, उसको चटा दीजिए। आपकी खांसी देखते देखते ही 20, 25, 30 साल पुरानी होगी, तो वो भी 1 या 2 बार में ठीक हो जाती है। ये आप जरूर करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपके सामने होंगे, और आपके लंग्स की जो शिकायत है वो एकदम ठीक होगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अगर छाती के अंदर घड़ घड़ की शिकायत है, छाती छाती बोलती है, छाती के अंदर अगर शिकायत है, तो देसी पान के पत्ते को लेकर के और उसके टुकड़े कर लीजिए, गिलास पानी के अंदर मिला लीजिए, और उसके अंदर थोड़ी सी एक लौंग और एक इलायची, एक लौंग एक इलायची और एक थोड़ी सी सौंफ, आधा 1 चम्मच मिला करके एक गिलास पानी में सभी को चढ़ाइए। और जब 1/4 रह जाए, 1/4 रह जाए, तब आप उसको नीचे उतार लीजिए। छोटा बच्चे को अगर छाती में गरड़ गरड़ है, तो आप उसकी 5 से 7 बूंद दे सकते हैं, और बड़े को अगर शिकायत है तो आधा 1 चम्मच उसको जरूर पिलाइए, तो उसकी जो छाती की गड़गड़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। बार बार ये शिकायत उसमें बार बार देखने में नहीं मिलेगी। हाँ, अणु तेल का रिजल्ट बहुत अच्छा परिणाम इसका सामने आया है कि अगर ड्राई कफ है, कफ नहीं निकलता, साथ में आप स्प्लिन के 2 पॉइंट्स ये करके और नाक के अंदर जरूर बूंद डालिए, जिससे आपका ड्राई कफ निकलना शुरू हो जाए। और पुष्कर मूल की चाय भी आप नॉर्मली भी ले सकते हैं, और अस्थमा वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं। जितनी पुष्कर मूल की चाय लेंगे, उतना आपका अस्थमा धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में आप कमर की मालिश करें नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये थे कुछ टिप्स जिसके माध्यम से आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी शिकायतें ठीक हो जाती है। फेफड़े की दिक्कत में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है कि 4 से 5 पत्ते पानी के अंदर उबाल लीजिए और उसकी भाप ले लीजिए, तो फेफड़ों की दिक्कत में बहुत सहायता मिलती है। सफेदे के पत्तों की भाप लेना ना भूले। अदरक, इलायची और लौंग डाल करके अगर आप चाय पीते हैं, तो आपका कफ, नॉर्मली कफ जो होता है जिस किसी को, तो वो निकल जाता है। तो ये थी कुछ टिप्स लंग्स को मजबूत करने के लिए, क्योंकि लंग्स मजबूत है तो आपका लीवर एकदम ठीक रहेगा, और लीवर ठीक रहेगा तो आंखों की शिकायत देखते देखते ठीक हो जाएगी। आइए, अब लंग्स में दिक्कत होने से कहाँ कहाँ शिकायतें बढ़ती है और क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है, ये इस वीडियो चार्ट के अंदर ये सारी डिटेल से हम समझेंगे। आइए थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं चीज को, कि लंग्स को अगर हमने ठीक नहीं किया टाइम से, अगर अगर हमने लंग्स को ठीक नहीं किया, तो लीवर पे अटैक करेगा, लीवर को ठीक नहीं होने देगा, प्रॉपर वर्किंग में नहीं आने देगा, रिकवरी मोड में ये नहीं आएगा। लंग्स लंग्स का सीधा एरो लीवर की तरफ आता है, तो लंग्स में दिक्कत बढ़ जाने से सीधा एरो आपके नोज के ऊपर आएगा, नाक के अंदर हड्डी बधेगी, नाक के अंदर मांस आना शुरू हो जाएगा। रात को मुंह खोल करके श्वास लेंगे, नाक से श्वास नहीं आएगा, या तो नाक के अंदर पॉलिप्स बन जाएगा, या नाक के अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा। और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर असर आएगा,
क्योंकि पहले लार्ज इंटेस्टाइन पे आता है, फिर तभी उसके बाद लंग्स पे आता है। तो कॉन्स्टिपेशन होगी, आपका स्टूल पानी के अंदर बैठना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नाक में, और जब लीवर पे असर उसका आ जाएगा तो सीधा असर आपके आंख के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, आप ध्यान से देखिए, आई में आंख में दिक्कत आएगी आपकी लीवर की वजह से। तो जो टिप्स मैंने बताए हैं उसका आप जरूर फायदा उठाएं, ताकि आपके लंग्स मजबूत हो। तो जितने लंग्स मजबूत होंगे तो आपकी आंखों के ऊपर जिंदगी भर आपको चश्मा नहीं आएगा। लीवर में ह्यूमिडिटी रही, चिपचिपापन रहेगा, लीवर के अंदर ड्राइनेस रही तो आपको सफेद मोतिया या आंखों में गांठें बन सकती है। या लीवर के अंदर अगर हीट रही तो आपके आपके आंखों के अंदर लाली रहेगी, आंख लाल रहेगी हमेशा लीवर के अंदर गर्मी होने से। क्योंकि आपको दिखाया मैंने, लीवर में दिक्कत आने से ही दिक्कत आंख के ऊपर आती है। और लीवर में अगर जिस दिन कोल्डनेस आ गई तो धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो क्यों नहीं हम लंग्स की कोल्डनेस है, जो लंग्स के अंदर जो ठंडापन है, उसको ठीक करें। तो जो ये टिप्स बताए हैं, और जिसको बार बार पसीना आता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय एक ही है कि वो क्या करे, मेथी के 4 दाने लें। मेथी के 4 दाने लेंगे, और ये 4 दाने लंग्स के 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, 3 और 4 नंबर पॉइंट के ऊपर। उसके बाद 2 दाने और लेंगे, जो कि आपके 7 और 8 नंबर पॉइंट के ऊपर लगेंगे, 8 और 9 नंबर पॉइंट के ऊपर, ऐसे इस तरीके से। ये वे पॉइंट है साथियों जिसको बार 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 पसीने आते हैं, बार बार पसीने आते हैं, पैरों में पसीने आते हैं, हाथों में पसीने आते हैं। आप 3 दिन करके देखिए, आप याद करोगे कि दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर की टिप्स जो है सच में काम करती है। और जिसको जो रिजल्ट मिले हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर हमें रिप्लाई करें, हमारा हौसला अफजाई करें, और स्टाफ का स्टाफ का भी हौसला अफजाई करें, ताकि स्टाफ इसी तरह मेहनत करता रहे और लोगों को, दर्द वालों को फायदा मिलता रहे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके हाथों के अंदर नमी है, चिपचिपापन है, बच्चे पकड़ नहीं पाते पेन, और हाथ में नमी, पसीने आ जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे बहुत ठंडे हाथ हैं। तो उनके इसके ऊपर जरूर लगाएं। और अगर ये जो शिकायत मिलती है तो मैंने वीडियो के अंदर जो बताया उसको बार बार देख करके रिपीट करें आप, और अमल में लेकर के आए चीजें इसको आपको, जिसके माध्यम से आपको एक अच्छा जीवन और एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। पता हमारा नजदीक सिटी थाना हिसार बस स्टैंड के नजदीक में है, 100 मीटर 200 मीटर पे ही है। और हिसार हरियाणा 70 561 51 255, ये आपके सेंटर का नंबर है, इस पे आप कॉल करके अपनी एक सेवाएं ले सकते हैं। धन्यवाद।